नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अक्सर लोग परेशान होकर फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि किसी ने उनके घर के सामने गाड़ी को पार्क कर दिया। तो ऐसे में वो क्या करें? क्या वो पुलिस को बुला सकते हैं? क्या वो इस गाड़ी को टो करवा सकते हैं? और एक बड़ा सवाल कि क्या आपके घर के सामने की सड़क आपकी निजी संपत्ति होती है? तो अगर आपके घर के सामने भी कोई गाड़ी खड़ी कर दे तो ये आपके लिए परेशानी तो है, लेकिन आपके पास समाधान क्या है, इसको हम लीगल एंगल से समझते हैं। सबसे पहले हम कानून के बारे में समझ लेते हैं कि अगर कोई हमारे घर के दरवाजे पर अपनी गाड़ी को पार्क कर दे तो क्या करना चाहिए। सामान्यतः सड़क पब्लिक प्रॉपर्टी मानी जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी जगह लीगली प्रोहिबिटेड नहीं है तो ऐसे में घर के सामने गाड़ी खड़ा करना इलीगल नहीं माना जाता। लेकिन इसकी शिकायत कब की जा सकती है? ये कब इलीगल हो जाता है? अगर उस गाड़ी के पार्क होने से आपके घर की एंट्री या फिर एग्जिट ब्लॉक हो रही है, या फिर आपका गेट खुल नहीं पा रहा, इमरजेंसी व्हीकल पास नहीं हो सकते, रास्ता पूरी तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, या फिर वो नो पार्किंग जोन है, तो ये मामला पूरी तरीके से अलग हो जाता है। तब इसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है। आप कहाँ इसकी शिकायत कर सकते हैं? सबसे पहले आपको पोलाइटली बात करनी चाहिए जिस व्यक्ति की भी वो गाड़ी है, क्योंकि कई बार कम्युनिकेशन से सारी बातें सुलझ जाती हैं। हो सकता है व्यक्ति इमरजेंसी में हो और वो गाड़ी को पार्क करके चला गया हो, लेकिन अगर ये रोज की आदत है तो फिर सीन दूसरा बनता है। अगर ऐसा है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर आपके दरवाजे के आगे गाड़ी लगा देता है, बार बार आपको परेशान करता है, तो आपको उसके खिलाफ एविडेंस रखना चाहिए। जैसे आप उसके फोटो वीडियो रख सकते हैं कि रोज का ये केस है, आपके घर के आगे गाड़ी को इलीगली खड़ा कर दिया जाता है और आपके निकलने और आने जाने में परेशानी होती है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? आपको ट्रैफिक पुलिस या फिर लोकल पुलिस में इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। अगर ऐसा आपके साथ बार बार होता है तो आप लोकल ट्रैफिक पुलिस या फिर सिटी हेल्पलाइन नंबर पर या फिर पुलिस ऐप पर जाकर इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है और जो गाड़ी पार्क करने वाला व्यक्ति है वो आक्रामक भी है, आपसे लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू है, तो आप सीधे सीधे 112 डायल कीजिए। लेकिन आपको क्या नहीं करना है वो भी आपको समझ लेना चाहिए। सबसे पहली बात कि आप क्या खुद गाड़ी को हटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। गाड़ी को आप अपने आप नहीं हटा सकते, आप गाड़ी को डैमेज नहीं कर सकते, गाड़ी की हवा नहीं निकाल सकते, उसको टो भी नहीं करवा सकते, यहाँ तक कि आप झगड़ा भी नहीं कर सकते। ऐसा करना खुद आपके लिए क्रिमिनल कंप्लेंट का सबब बन सकता है। लेकिन अगर आप शांति से काम लेते हैं और कंप्लेंट करते हैं पुलिस के अंदर, तो फिर ये मामला आपके पक्ष में आ सकता है। अब इस केस में कौन कौन से कानून लागू होते हैं वो भी समझ लीजिए कि सबसे पहले इसमें आएगा पब्लिक न्यूसेंस। अगर किसी पब्लिक रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन किया गया तो ये पुलिस के द्वारा लोकल ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन माना जाएगा, म्युनिसिपल लॉज का भी उल्लंघन माना जाएगा। साथ ही साथ मोटर व्हीकल एक्ट के भी कुछ प्रोविजंस इसके ऊपर लागू हो सकते हैं और ओनर के ऊपर एक्शन किया जा सकता है। दूसरा होगा रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट या फिर ऑब्स्ट्रक्शन। BNS सेक्शन 126, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति की लॉफुल मूवमेंट को रोकता है तो फिर रॉन्गफुल ऑब्स्ट्रक्शन का मामला बनता है और गाड़ी ओनर के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि सिर्फ ये बात कि मेरे घर के सामने गाड़ी खड़ी है हमेशा क्रिमिनल सेक्शंस नहीं लगेंगे, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ऐसे मामलों में पुलिस आमतौर पर व्हीकल को हटवा देती है या फिर चालान कर देती है या फिर गाड़ी को टो करवा सकती है। इसके अलावा पुलिस गाड़ी ओनर को वार्निंग दे सकती है और अगर गाड़ी ओनर ज़्यादा बदतमीजी करे तो उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन भी ले सकती है। ऐसे मामलों में पुलिस जानबूझकर ऑब्स्ट्रक्शन, बार बार हैरेसमेंट करना, झगड़ा करना, धमकी देना, इमरजेंसी को रोक देना जैसी सेक्शंस को लगा सकती है। कुल मिलाकर अगर कोई आपके घर के आगे गाड़ी पार्क कर दे तो गुस्से से नहीं, कानून को समझकर एक्शन लीजिएगा। पहले समझिएगा कि पब्लिक स्पेस है या नहीं, ये इलीगल ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं। अगर ऐसा है तो आप सीधे पुलिस के अंदर इसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।